ओम शांति। यहाँ दिखाया गया है भारत का उत्थान और पतन की कहानी। भारत कैसे स्वर्ग था, कैसे नरक बना, तो इसकी कहानी है। मनुष्य आत्मा कैसे 84 जन्म लेती है, लेते लेते कैसे नीचे गिरती है, फिर से कैसे ऊपर चढ़ती है। तो भारत की उतरती कला, चढ़ती कला, भारत पतित था, भारत पावन कैसे बना, तो ये सारा इतिहास हम देखेंगे। सबसे पहले आत्मा ही ऊपर से, परम धाम से, अपने घर से इस भारत भूमि पर नीचे आती है तो देवी देवताओं के रूप में जन्म लेती है। यहाँ 4 युग बताया है सीढ़ी के रूप में। 84 जन्म यहाँ सीढ़ी के रूप में दिखाया है। तो ऊपर का है सतयुग, सोने का युग, त्रेता युग, सिल्वर, द्वापर युग और कलयुग, लोहे का आयरन एज, काला दिखाया है। तो सबसे पहले आत्मा इस भारत भूमि ऊपर देवी देवता के रूप में जन्म लेती है। सबसे पहले राधे कृष्ण का जन्म होता है, वही बड़ा होते हैं, उनका नाम बदलकर हो जाता है लक्ष्मी नारायण का राज्य। तो हम देवी देवता के रूप में 8 जन्म लेते हैं और वहाँ घर घर मंदिर, घर घर देवताएं। भारत स्वर्ग था, भारत सोने की सीढ़ियाँ थी, घी दूध की नदियाँ बहती थी। पवित्रता के कारण हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, सुख, शांति, समृद्धि थी। देवताएं अमर थे। अमर थे माना कभी मरे ऐसी बात नहीं, लेकिन बाप बैठा और बेटा मर जाए ऐसी घटना नहीं थी। 150 वर्ष की लंबी आयुष्य थी। तो देवी देवता के रूप में सतयुग में हम 8 जन्म लेते हैं। वहाँ हर मनुष्य देवी देवता के रूप में होता है। घर घर मंदिर होता है, सतो प्रधान होता है, देवताएं 16 कला संपूर्ण होता है। उसके बाद 2 कला कम होती है, राम सीता का राज्य आता है। वहाँ आयुष्य हमारा 100 वर्ष होता है। वहाँ भी सुख, शांति, समृद्धि, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य आदि सनातन देवी देवता धर्म होता है। वहाँ हम 12 जन्म लेते हैं। फिर आता है द्वापर युग। वहाँ से वाम मार्ग में देवताएं जाते हैं। 5 विकारों की प्रवेशता होती है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। उसके कारण देवताएं दुखी होते हैं और सबसे पहले दुखी होते हैं तो भगवान की पूजा अर्चना चालू करते हैं। सोमनाथ का पहला मंदिर बनता है और उसके साथ कई 100 शिव के मंदिर बनते हैं। शिव की पूजा होती है। एक शिव की ही पूजा होती है, लेकिन बुद्धि काम करती धीरे धीरे बंद होती है, आत्मा तमो प्रधान होती है। इसलिए शिव के बदले फिर धीरे धीरे देवी देवताओं की पूजा चालू करते हैं। खुद देवता खुद अपनी पूजा चालू करते हैं और अपने को द्वापर युग से भारत का नाम हिंदुस्तान हो जाता है और अपने को हिंदू कहलाते हैं। वास्तव में अपने को हिंदू कहलाते हैं। हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं था, अपना धर्म था आदि सनातन देवी देवता धर्म। तो द्वापर युग में विकार के कारण आयुष्य कम होती है। तो वहाँ हम 8 12 21 जन्म लेते हैं। 21 जन्म होता है, आयुष्य कम हो जाती है। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो 5 तत्वों की पूजा चालू होती है। कलयुग में आते हैं, बुद्धि तमो प्रधान हो जाती है तो देवताओं को भी एक बाजू रख के 5 तत्वों की पूजा करते हैं। सूर्य देवताय नमः, अग्नि देवताय नमः, पानी में भगवान, छोड़ में रणछोड़। तो 5 तत्वों को भगवान मान लिया और शिव को भूल गए। लास्ट में कलयुग के एंड में पहुँचे तो अपनी बुद्धि संपूर्ण तमो प्रधान हो गई। तो संपूर्ण तमो प्रधान होने के कारण लास्ट में कह दिया भगवान सर्वव्यापी है। कह दिया भगवान सर्वव्यापी है। कुत्ता, बिल्ला, गद्दा, सब में भगवान है। भगवान तू कुत्ता है, भगवान तू गद्दा है। तो भगवान को भी गाली देना शुरू किया और लास्ट में तो बुद्धि तमो प्रधान हो गई। तो कह दिया आत्मा सो परमात्मा, मैं भी भगवान, आप भी भगवान। अगर हम भगवान है तो फिर पूजा किसकी करें? तो किसको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है ऊपर वाला किसको बोलेंगे? तो कलयुग में हम तमो प्रधान बन जाते हैं, विकारी बन जाते हैं और वहाँ आयुष्य बहुत कम हो जाती है, एवरेज 50-60 वर्ष। तो हम 42 जन्म लेते हैं। टोटली आप
टोटली जन्म गिनेंगे तो 8 बार 21 42 83 जन्म हो जाता है। अभी हम कलयुग के एंड में पहुंच गए हैं। अनेक धर्म, अनेक पंथ, अनेक संप्रदाय वहाँ हम पहुँचे हैं। नज़दीक के भविष्य में सृष्टि का महाविनाश होगा। अपनी आँखों से देखना है। परमात्मा ने साक्षात्कार के माध्यम से बताया है कि अपनी आँखों से इस दुनिया का महाविनाश हमें देखना है। उस टाइम परमात्मा फिर से ब्रह्मा और उसकी ज्ञान पुत्री जगदम्बा सरस्वती और उनके द्वारा फिर से ज्ञान योग सिखाकर हमें फिर से ऊपर ले जा रहे हैं, मुक्ति में ले जाएंगे। तो फिर से मुक्ति में जाएंगे, माना मुक्ति माना शांति की अवस्था। लेकिन मुक्ति में बैठ नहीं जाना है, वहाँ से फिर से हम देवी देवता के रूप में जन्म लेंगे। शुरुआत में 9 लाख देवी देवता होते हैं, फिर सतयुग के एंड में 2 करोड़, त्रेता के एंड में 33 करोड़ देवताओं, फिर बट्टे बट्टे अभी 700-800 करोड़ मनुष्य। लेकिन देवी देवता बैठे नहीं रहेंगे, वहाँ परम धाम में जाके फिर से जिसने अपना संस्कार वर्तमान समय श्रेष्ठ बनाया है वो सब देवी देवताओं के रूप में सतयुग में जन्म लेंगे। अभी ये समय चल रहा है वो श्रेष्ठ संगम युग है। अभी ज्ञान योग सीख करके अगर हम पवित्र बनते हैं, घर जाते हैं, तो देवी देवता के रूप में स्टार्टिंग से हम आएंगे। अभी अपने संस्कारों को हम श्रेष्ठ नहीं बनाते हैं तो भी ऊपर तो जाना है, तो सजा खा के पवित्र बन के ऊपर जाना है। ऊपर से आए ऊपर जाना है, लेकिन तो फिर सजा खा के पवित्र बन के जाना पड़ेगा। तो सतयुग में एंट्री नहीं होंगी। हम ज्ञान योग से पवित्र बनते हैं, समय से पहले पवित्र बनते हैं, दिव्य बनते हैं, देवताई संस्कार धारण करते हैं, तो सतयुग में जन्म होगा। देवता है हीरो एक्टर, फिर उनके बाद त्रेता युग तो उसके थोड़ा और कम हो जाएगा। फिर द्वापर कलयुग में आने वाले सब मेहमान कलाकार हैं। तो क्या बनना चाहेंगे? हीरो एक्टर ही बनना चाहेंगे ना। हीरो एक्टर की वैल्यू होती है पिक्चर में भी। तो हीरो एक्टर बनना है तो अभी संगम युग में भगवान का आदेश है, पवित्र बनो, योगी बनो। तो पूरा ज्ञान को समझकर हमें पवित्र और योगी बनना है। तो अभी ये लास्ट समय है। तो इससे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये संगम युग चल रहा है। सतयुग में संपूर्ण सुख शांति थी, समृद्धि थी, और कलयुग में दुख, अशांति, पीड़ा, शोक सब कुछ है। अभी हमें फिर से सतयुग में जाना है, पावन दुनिया में जाना है, पावन बनना है। ओम शांति।